अचार के बिना ना हमारा खाना पूरा ही नहीं होता। हम लोग कैसे भी सिंपल सा खाना खाएं, लेकिन उसके साथ अगर चटपटा अचार मिल जाए ना तो हमारी खाने की थाली कंप्लीट हो जाती है। तो भारतीयों का तो मतलब इंडियंस जो है ना वो बिना अचार के और बिना चटपटी चीज़ों के ना रह ही नहीं सकते, बिल्कुल वो खा ही नहीं सकते हैं। तो अचार लेकिन अलग अलग तरीके से बनता है। सभी अचारों में ऐसा नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं ना, मार्केट से मसाला ले आते हैं, फिर वो चाहे आम का अचार हो चाहे मिर्च का हो, सारे अचारों को उसी मसाले में बना देते हैं। लेकिन जो अचार बनाने का तरीका होता है ना, उसमें मसाले अलग अलग तरीके के पड़ते हैं। हम बाजार से हम मिक्स मसाला ले लेंगे और सभी अचारों के लिए एक ही मसाला आ जाता है वहाँ पे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। और हमारे अचार में स्वाद कब आएगा ना, जब हम अलग तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से जो है अचार को बनाएंगे, जिससे कि मार्केट वाला स्वाद नहीं आएगा, लेकिन वो स्वाद आएगा ना जो कि हमारे घर में बरसों से हमारी दादी नानी लोग बनाते हुए आ रहे हैं। तो ऐसी अचार की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मिर्च का भरवा अचार, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत मैं अलग तरीके से इसका मसाला वगैरह सब बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी। क्योंकि होता ऐसी है ना कि सभी लोग एक ही तरह का मसाला बना देते हैं, जिससे कि टेस्ट एक जैसा ही आता है। तो देखिए, मैंने ले ली है लाल मिर्ची। इनको मैंने पहले ही धो करके इनको पूरी तरह से इनका पानी सुखा लिया था। क्योंकि जब भी आप अचार बनाए ना किसी भी चीज़ का, तो एक बात का ध्यान रखिए कि उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मिर्चें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, मोटी मोटी थी। इनको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया ताकि मैं इनको मसाला इनका इसमें भर सकूं। और कुछ मिर्चें जो पतली पतली थी तो उनको मैंने वैसे ही बीच में से जो 2 भागों में बांटते हैं वैसे बांट लिया था, ऐसे कट करके। ये देखिए, ऐसे बीच में खोलते हुए। तो मैंने इनकी मिर्च वगैरह जो थी ना वो बाहर नहीं निकाली, लेकिन कई लोग करते हैं कि मिर्च को बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद मसाले में मिक्स कर देते हैं। तो लेकिन मैंने ऐसा नहीं कर रखा था। मैंने सिंपली इनको ऊपर की डंठल तो मैंने सबकी काट दी थी, क्योंकि अचार में ना कभी कभी ऐसा होता है कि डंठल की वजह से भी खराबी आ जाती है। तो इसलिए मैंने सारे जो डंठल है उनको अलग कर दिया था और इस तरह से उनको बीच में चीरा लगाते हुए सब मिर्चों को मैं ऐसे कट करके अलग से रख दूंगी। तो सारी मिर्चें इसी तरह से हमको कर लेनी है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और अब मैं बनाऊंगी इसका मसाला, जो कि बिल्कुल अलग तरीके का बनता है। इसमें मतलब आम का अचार का मसाला और ये में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं हमको, जिससे कि हमारा जो मसाला है वो अचार का बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी मिर्चें कट कर ली हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं कर रही हूँ मसाला तैयार। इसके लिए सबसे पहले मैंने धनिया डाला है और इसके बाद डाल रखा है जीरा। तो ये मसाला ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था, क्योंकि मैंने इसको आम के अचार के लिए भी थोड़ा यूज़ किया था, थोड़ा सा इसको इसके लिए भी। तो यहाँ पे मैं मेथी डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल रखा है। और ये है पीली वाली सरसों, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें काली वाली सरसों। ये है काली वाली सरसों। तो ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, मतलब जितना आप को ज़रूरत है। वैसे मैंने ज़्यादा ही बनाया था। और ये 1 से 2 चम्मच इसमें काली मिर्च डालनी है हमको। और इन सारी चीज़ों को अब हमने क्या कर लेना है, हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा मतलब कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और जब हल्का सा इसमें मतलब थोड़ा सा इसकी जो नमी है ना वो दूर हो जानी चाहिए, ताकि पीसने में आसान रहे। और मसाले में ना सबसे बड़ी चीज़ इसलिए होती है कि इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन ये होता है कि इसमें थोड़ा सा हल्का भी जैसे भुना हुआ टेस्ट आ जाए ना, तो उससे अचार का स्वाद और बढ़ जाता है। इसीलिए हल्का सा हम इसको रोस्ट कर लेंगे। और जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसको बंद करके इसको ठंडा कर लेना है और इसको पीस लेना है। तो मैं ये मसाला मैंने ज़्यादा बना रखा है, क्योंकि मैंने इसको 2 अचार के लिए बना रखा है। और इसमें मिर्च का अचार के लिए करते समय कुछ और चीज़ें डालनी पड़ती हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मिर्च का अचार जब आप बनाएं तो उसमें आपको क्या स्पेशल चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो ये मसाला अब मैं कर देती हूँ ठंडा, और ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सर में दरदरा सा पीस लेंगे। मसाले को ना जब भी आप पीसें, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक पीस लेते हैं ना, तो आपके जो अचार में उतना टेस्ट नहीं आता। तो थोड़ा सा दरदरापन, मतलब हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि वो दांतों में चुभ जाते हैं धनिया वगैरह के दाने, तो इतना भी आपने नहीं करना है, लेकिन हल्का सा आपने इसको कर लेना है। तो अब मैं इसको मिक्सर में पीस लेती हूँ और दरदरा सा पेस्ट बना लें, जो इसका पाउडर है वो बना लेते हैं। तो जो आम का अचार का मसाला है इसको भी मैंने साथ में ही बना रखा था। तो इसी में से मैं थोड़ा सा आम के अचार के लिए रख रही हूँ और थोड़ा सा मिर्च के अचार के लिए। तो देखिए, मैंने ये बड़ी वाली मिक्सर में बहुत सारा मसाला पीस दिया था, तो इसको मैं अलग अलग रख दे रही हूँ। और यहाँ पे
जो तेल भी मैं गरम करके रख देती हूँ। और ये देखिए मैं अलग अलग कर लेती हूँ दोनों का मसाला, क्योंकि इसके बाद ना इनमें अलग अलग चीज़ें हमको डालनी है। तो थोड़ा मैंने मिर्च के अचार के लिए ये अलग से रख दिया और थोड़ा सा मैं आम के अचार में इसको यूज़ कर रही थी। तो ये वीडियो मैंने पहले ही बना रखा था, तो इसलिए मैंने अभी मिर्च के अचार में मैंने आपको इसीलिए इसको दिखाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई मैंने इसमें ये चीज़ें डाल रखी हैं। तो ये मैं मिर्च के अचार के लिए रख दे रही थी। और अब देखिए मिर्च के अचार में मैं डालूंगी थोड़ा सा पीली वाली सरसों। तो पीली वाली सरसों इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आम के अचार में आप थोड़ा कम भी डालें तो चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा डालना पड़ता है। जो आप भरवा मिर्च का अचार बनाते हैं ना उसमें, तो मैंने यहाँ पे से 2 से 4 चम्मच के लगभग पीली वाली सरसों हल्का सा इसको रोस्ट कर लिया, बहुत हल्का, और इसको मैं पीस लूँगी मिक्सर में। तो वैसे तो इसमें पीली वाली सरसों मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन ये थोड़ा सा और इसमें चाहिए होता है, जो कि मिर्च का अचार है ना, इसमें थोड़ा सा और चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और पीस लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पीली वाली सरसों जो पीस रखा है पेस्ट, ये डाल दिया है। और ये मैंने पहले जो मैंने अचार का मसाला जो बना के रखा हुआ है वो मसाला मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ एक बर्तन में। तो जितना मुझे चाहिए मैं उतना डाल देती हूँ यहाँ पे। तो ये मसाला दोनों चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। अब इसमें हम और चीज़ें भी थोड़ा सी डालेंगे। तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा मसाला कम हो रहा है, तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया यहाँ पे। तो ये अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, स्वादानुसार नमक हम इसमें डालेंगे, जितना हमको ज़रूरत है उतना। और ये है लाल मिर्च और ये हल्दी। तो लाल मिर्च मैंने थोड़ा ही डाल रखा है, क्योंकि ये मिर्च वाला अचार है तो इसमें थोड़ा वैसी मिर्च होगी। और यहाँ पे आधा चम्मच के लगभग काला नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और ये है यहाँ पे मेन चीज़ जो इसमें पड़ेगी, वो है अमचूर पाउडर। तो जो अमचूर पाउडर है ना, ये आम के अचार में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है मिर्च के अचार में। तो मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने 1 से 2 चम्मच यहाँ पे डाल दिए। इसमें ये होता है ना कि जो अचार का मसाला होता है उसका थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। और आधा चम्मच की लगभग हींग यहाँ पे मैंने डाल दी है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन। तो मैंने 1 चम्मच की लगभग यहाँ पे छोटी चम्मच से अजवाइन डाल दिया है। तो ये हमारे, और ये है कलौंजी, तो 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे कलौंजी डाल दी है। तो इसमें मैंने सौंफ यूज़ नहीं कर रखा है, बिना सौंफ के मैं ये बना रही हूँ। तो बिना सौंफ के अगर आज जब भी बनाए ना, तो उसमें धनिया, जीरा और साथ में सरसों का काफ़ी यूज होता है उसमें। तो हमारे घर में सभी लोग कहते हैं कि हमको सौंफ वाला अचार नहीं खाना है इस बार, बिना सौंफ के बनाना। तो मैंने जो आम का अचार था वो भी मैंने बिना सौंफ का बनाया था, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया। और 2 दिन की धूप में ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अगर आपको भी रेसिपी अगर देखनी है ना, तो ज़रूर देखिए। और यहाँ पे देखिए अब मैं इसमें जो गरम मैंने सरसों का तेल कर रखा था वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से हम लोग मसालों में मिक्सअप कर लेंगे। तो हमको तेल इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने इस मसाले को मिर्च में भरना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पतला हमको इस मसाले को नहीं करना है। बस ये हो जाए कि थोड़ा सा जो उसमें बाइंडिंग आ जानी चाहिए, थोड़ा सा मतलब ना दरदरा, जो सूखापन न रहे, थोड़ा हल्का सा गीलापन हो जाए, तो ऐसा हमको मसाला बनाना है। तो इसके बाद ज़रा गर्म हो रहा था, तो ठंडे होने के बाद मैंने इसको हाथ से भी मिक्सअप कर लिया पूरा मसाला। तो देखिए अभी मसाला हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये है जो लाल मिर्च की स्टफिंग वाले का मसाला। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि उसमें मसाले ना बिल्कुल अलग अलग तरीके के पड़ते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपकी जो लाल मिर्च का अचार है ना बहुत अच्छा बनेगा। तो इसमें इस तरह से हम स्टफिंग को भरते रहेंगे, जो हमने मिर्च को पहले से कट करके रखा था। तो ये मिर्च इस तरह से भर के हम इसको रखते रहते हैं। तो चलिए मैं दे देती हूँ तब तक आज का शॉर्ट आउट, जब तक मैं मिर्चों को भर लेती हूँ अच्छी तरह से। और बिल्कुल आपको ठोस ठोस के भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कम भरेंगे ना, तो ये मसाला क्या होता है कि बाहर आने लगता है और मिर्च के अंदर कुछ रहता नहीं है। इसलिए बिल्कुल आपने खूब ज़्यादा मसाला यहाँ पे भर के रख देना है, ताकि जब ये अचार बन जाए तो इसमें थोड़ा मसाला रहे। नहीं तो ऐसा होता है कि मसाला अगर कम भरेंगे ना, तो बिल्कुल भी मसाला उसमें रहता नहीं है और धीरे धीरे वो तेल के साथ बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने खूब बढ़िया तरीके से स्टफिंग भर ली है। मैं दे देती हूँ आज के शॉर्ट आउट। तो पहला शॉर्ट आउट है मेरी नई मेंबर के लिए, जो कि मेरी कल ही मेरी मेंबर बनी है, VIP मेंबर है मेरी, कुक विथ अनु व्लॉग्स। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और इनका कुकिंग का चैनल है और काफ़ी अच्छा चैनल है। तो कल ही मेरी मेंबर बनी है, तो मैं इनका कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगला जो शॉर्ट आउट है वो है मेरी रेगुलर व्यूअर के लिए, जो है हलचर 78। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो
ये थे आज के शाउट आउट। तो मैं इन सभी दोनों का लिंक मैं अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे और दूसरा भी आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अब मेरी इसी तरह से जो सारी मिर्चें हैं वो स्टफ़ मैंने कर ली हैं, अच्छी तरह से मैंने स्टफिंग कर ली है उनकी, और ये मेरी तैयार हो गई हैं सारी मिर्चें। तो इसके बाद हमको क्या करना है ना, इसके बाद जो तेल हमारा जो गरम कर रखा था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो हमको इन सारी मिर्चों को तेल में डिप करना है। तो इस तरह से बन जाता है हमारा जो अचार है। ये देखिए सारी स्टफिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा मसाला इसमें बच गया है, तो मैं इसको और किसी और अचार के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने ले रखा है यहाँ पे ग्लास का जार, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अचार जब भी बनाएं तो ग्लास के जार में ही बनाएं। और यहाँ पे देखिए मेरा जो ऑयल था वो ठंडा हो चुका था, सरसों वाला तेल। तो हमको अब क्या करना है, एक एक पीस को, मतलब जैसे ये आपने अचार मिर्च का पीस लिया, इसको पूरी तरह से आपने तेल में डिप करना है अच्छी तरह से। और डिप करने के बाद आपने इसको जो एकदम ड्राई होनी चाहिए, कांच की जो आपने कंटेनर ले रखा है वो बिल्कुल उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो इसको आपने एक एक पीस करके डिप करके आपने इसमें डाल देने हैं। और हाथ भी आपके ना, अगर आपने हाथ धो रखे हैं तो एकदम सुखा लेने हैं, पोंछ लेने हैं, बिल्कुल गीले हाथों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कहीं पर से भी अगर नमी जरा से भी अचार में चली जाती है ना तो ख़राब हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा चीनी मिट्टी या फिर ग्लास के बर्तन में ही आपको अचार को रखना है, जिससे कि ये सालों साल ख़राब भी नहीं होता है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक में रखते हैं ना अचार, तो वो धीरे धीरे खुल करके, मतलब तेल में, अचार में जो प्लास्टिक है वो आते रहता है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे जो मिर्चें हैं वो डिप करके मैं इस बर्तन में रखते जा रही हूँ, ग्लास के बर्तन में। तो अचार की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए, क्योंकि ये होममेड और हेल्दी अचार है जो कि आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और आपको पता होगा कि मार्केट का जो अचार मसाला लो ना, उसमें कभी कभी बालू टाइप की लगती है, पत्थर टाइप की लगते हैं। तो लेकिन आप घर में अगर बनाएंगे ना तो सच में बहुत हेल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बहुत है, अलग सा टेस्ट आएगा इसका। बस आपने कुछ चीज़ें उसमें अलग करनी है, बस बाकी तो वैसे अचार सब सेम होते हैं, लेकिन थोड़े मसाले आपने अलग यूज करने हैं। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और देखिए बन के तैयार है हमारा मिर्च का अचार, जो कि 2 से 3 दिन अगर आप धूप में रखेंगे ना, और इसके ऊपर मैंने तेल जो है वो डाल दिया था, और तेल डालने के बाद इसको हम 2-3 दिन धूप में रखेंगे।